तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो जब भी कैरियर की बात आती है ना, तो हम सभी एक अच्छी जॉब चूज़ करते हैं। और अच्छी जॉब को हम कैसे चूज़ करते हैं पता है? एक हाई पेइंग जॉब जिसमें सैलरी काफ़ी अच्छी हो और आगे जाके उसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, मतलब काम करते हुए टाइम भी मिले अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। तो जब भी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हो ना, तो उसके लिए आप गूगल पे या यूट्यूब पे हर जगह सर्च करते हो कि हाई पेइंग जॉब क्या है जो मेरे फील्ड के रिलेटेड है, मैंने जिस चीज़ में पढ़ाई की है उस चीज़ के रिलेटेड क्या है, या नॉन रिलेटेड भी क्या है जिसको मैं सीख सकता हूँ और उस चीज़ में एंटर कर सकता हूँ। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आजकल जो मार्केट में हम जॉब ढूंढ रहे हैं मोस्टली वो है आईटी जॉब्स, क्योंकि उसमें पे और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो कमिंग टू जब ये चीज़ को आप चूज़ कर लेते हो ना कि मुझे ये चीज़ या ये स्किल सीखनी है, ठीक है, इस जॉब रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो या तो कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या तो कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो हम जब स्टार्ट करते हैं ना तब चीज़ें काफ़ी स्मूथ रहती हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, हमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि उसके बाद स्टार्ट करने के बाद सीखने में शायद डिफ़िकल्टी आती है, उसके बाद सीखने के बाद ऐसा होता है कि हमें इंटरव्यू मिलने में डिफ़िकल्टी आती है, इंटरव्यू मिलने के बाद ऐसा होता है कि हमें क्रैकिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। अब हर चीज़ के फेज़ होते हैं। सीखते वक्त या स्टार्ट करते वक्त तो हमने सिर्फ यही सोचा होता है कि हमें सिर्फ सीखना है, उसके बाद चीज़ ख़त्म, उसके बाद प्रोसेस ख़त्म, उसके बाद सीधा जॉब। बट लाइफ में एक्चुअल में कभी भी किसी के लिए भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता। पहला प्रोसेस ये होता है कि पहले आप सीखते हो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अप्लाई करते हो। तो हर प्रोसेस की डिफ़िकल्टी आती है लाइफ में, हर चीज़ एक फ़ेज़ होता है। ठीक है। तो जब सीखते हो तो उसकी डिफ़िकल्टी आती है, और जब अप्लाई करने जाते हो तो उसमें भी डिफ़िकल्टी आती है कि जल्दी इंटरव्यू नहीं मिलते, और जब इंटरव्यू आप देते हो तो क्रैक नहीं होते, उसमें भी डिफ़िकल्टी आती है। तो हर फेज़ में हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंड आउट करना पड़ता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है कि जब भी हमने चूज़ किया एक अच्छे कैरियर के लिए, एक हाई पेइंग जॉब को या एक अच्छे जॉब रोल को, तो मान के चलते कि हमारे स्किल का लेवल 20 या 30% है। मान के चलते आपने एकेडमिक पास आउट किया है या XYZ कोई जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। पास आउट करने के बाद आपने जो चूज़ किया है जॉब रोल, वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके करंट जॉब से या करंट नॉलेज से बेटर ही होगा, ठीक है। तभी आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मान के चलते हैं आपका लेवल 20 या 30% है स्किल का लेवल, और जो स्किल या जो जॉब रोल आपने चूज़ की है जिसमें अच्छा ग्रोथ है, अच्छा पे है, उसका लेवल है 80 या 90%। तो जो ये 20% से लेके 80% के बीच में जो गैप आता है ना, तो फुलफिल कैसे करना पड़ता है? क्या वो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करने से हो जाता है? नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। टेक्निकल नॉलेज तो आपको एक्वायर करना ही पड़ता है, धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मैटर करता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। टेक्निकल अच्छा है तो कम्युनिकेशन आप टाइम के साथ सीख जाते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन कोई भी बाई बॉर्न लेके पैदा नहीं होता, बट धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूव करता है। जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी, जो इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे वो भी। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये पूरा एक प्रोसेस है। देखो, जब आप स्टार्ट करते हो तो हैप्पीली स्टार्ट करते हो, जब इस प्रोसेस के बीच में होते हो ना, तब जब आप स्ट्रगल आते हैं आपको, तब पता नहीं चलता कि अब क्या करना चाहिए। उस वक्त कोई बताने वाला भी नहीं होता, ना कोई गाइडेंस देने वाला होता है। और फिर जब एंड होता है ना, तब अगेन वो एंड हैप्पी होता है। जब आपको जॉब मिल जाती है तब ऑलमोस्ट आप हैप्पी होते हो उस टाइम के लिए। नो डाउट जॉब मिलने के बाद भी एक फेज़ होता है कि जो पहला ईयर होता है ना, उस पहले ईयर में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। वो डिफ़िकल्टी कैसी होती है? क्योंकि अब आप चीज़ों को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहती है, बट ज़्यादा नहीं। बट इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हो, आप खुद से सीख रहे हो, दोनों ही केसेस में। क्योंकि देखो, आपने जो चीज़ चूज़ की है वो काफ़ी अच्छी है। हम सभी अपने लिए एक अच्छी चीज़ चूज़ करते हैं, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो कोई भी मतलब कोई हमें सामान भी क्यों ना लेना हो, बट हर चीज़ की एक प्राइस होती है, राइट। तो जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ में समझो कि अगर आप कहीं से सीख रहे हो तो वहाँ प्राइस तो पे करनी ही होती है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग फेसेस से होके गुजरना पड़ता है। और वो फेसेस से क्या होता है, जब हम होके गुजरते हैं तो उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग बन जाते हैं। तो मेरा क्या सजेशन रहता है, देखो, जब ऐसी चीज़ आप अच्छी चीज़ चूज़ कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही आपको। कितना टाइम लग सकता है वो मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है, अराउंड 7 to 8 months। ओके, अगर आपका गैप बहुत ज़्यादा है, आपको 5-6 ईयर का गैप है, तो 1 ईयर का टाइम लग सकता है। अब इन केसेस में आपको क्या करना चाहिए?
देखो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आदमी डीमोटिवेट कब हो जाता है मोस्ट प्रॉब्ली, जब वो फेलियर्स को कंटिन्यूस देखता है। फेलियर्स आदमी के लाइफ में कब आते हैं, जब वो कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने का ट्राई करता है। जब आप कुछ ट्राई नहीं करोगे तो आपको फेलियर्स नहीं आएंगे। पता है आप सभी लोग जो ट्राई कर रहे होगे ओके, और जिन्हें डीमोटिवेशन फील हो रहा होगा, तो उनको मोस्ट प्रॉब्ली क्यों हो रहा है पता है आपको, क्योंकि आप कुछ बहुत बेहतर करना चाह रहे हो, आप कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हो और कुछ बहुत बेहतर करने जा रहे हो, इसके लिए आपको वो फेलियर्स देखने पड़ रहे हैं। तो ये एक उसका फेज़ है ओके, ये एक लर्निंग है जो आप फेल हो रहे हो ना, ताकि अगली सक्सेस आपको मिले। तो उस चीज़ में घबराना नहीं होता, और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, फैमिली का प्रेशर है, तो मेरा सजेशन सबके लिए रहता है कि एक जॉब करो। आप सीख रहे हो या सीख लिया तो उसके साथ कोई भी एक जॉब करो जो रिलेवेंट हो आपके डोमेन में, ठीक है, या जिसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने मिले, और उसके साथ प्रिपरेशन करो। अगर साथ में प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो अगर आपने सीख लिया है तो उसके बाद भी खाली मत बैठो। देखो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि खाली बैठने से हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, ठीक है। कैसे? अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है तो जॉब करके, आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है तो कोई ना कोई जॉब करोगे तो प्रेशर थोड़ा सा शायद कम हो जाएगा। नो डाउट आपको ऐसा फील हो सकता है मेरी जो करंट जॉब है उसके साथ प्रेशर लग रहा है या अलग प्रॉब्लम्स है, बट देखो गाइज, जब भी कुछ स्टार्ट करोगे और वो ख़त्म होने के बीच में सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, उनको बोलते हैं फेजेस, डिफरेंट फेजेस। अब क्या होता है कि हमें किसी ने चीज़ें बताई नहीं होती है। अगर हमारे कॉलेज टाइम पे ही हमको ये कोई चीज़ें बता देता, ठीक है, कि हमको ये स्ट्रगल्स या ये चीज़ों से होके गुजरना पड़ेगा, या हमारे लाइफ में बेस्ट क्या है और कैसे उसे पाएँ, या जो हमने पढ़ाई की है उसके बाद कौन सा जॉब रोल अच्छा है, उसके लिए क्या स्किल रिक्वायर है, अगर एकेडमिक में हमें फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही पता चल जाता तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। अब क्या होता है कि हमारी पढ़ाई पूरी, अब समझो कि क्या होता है कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद हम मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए निकले। जब जॉब ढूंढने के लिए निकले तब हमें पता चला कि इतनी सारे जॉब रोल्स हैं और हमें इस जॉब रोल को करना चाहिए। तो क्या होता है कि मोस्ट प्रॉब्ली या तो आप कोई जॉब स्टार्ट कर देते हो, आपको जॉब करते करते 1 2 3 साल में आपको पता चलता है कि आप लाइफ में ये भी कर सकते थे, आपके रिलेटेड था, और उसको सीख के आप और बेटर कर सकते थे और बेटर पे पा सकते हो या वर्क लाइफ बैलेंस पा सकते हो। मेरा क्या सजेशन रहता है आप सभी के लिए कि कभी भी ये मत समझना कि मैं लाइफ में बहुत पीछे हो गया हूँ, मैं लाइफ में बहुत देरी हो गया हूँ, या मुझे ही इतना टाइम लग रहा है। जो भी इस प्रोसेस से होके गुजरा होगा उन्हें ये कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा होगा। अब वो बात अलग है जिसने वो चीज़ एकेडमिक में शुरू कर दी, तो उन्होंने क्या किया, एकेडमिक में शुरू कर दिया, पहले शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा उन्हें ईज मिल जाता है कि एकेडमिक पूरा होते होते, एजुकेशन पूरा होते होते उन्होंने सारी चीज़ें फेस कर ली होती हैं। बट जो व्यक्ति जॉब मार्केट में उतर चुका है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो फास्ट लेवल से सीखता है, वो चीज़ों को अच्छे लेवल से सीखता है। तो दोनों के फेज़ में देखो, जो एकेडमिक में है, जो किसी भी फेज़ में है, उसको इन चीज़ों से होके तो गुजरना होता है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इतना ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है, इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। देखो दुनिया वैसे भी चल रही है, हर व्यक्ति जॉब कुछ ना कुछ कर रहा है, हर व्यक्ति कुछ बेटर कर रहा है, और हमें टाइम के साथ धीरे धीरे हम इम्प्रूव करते हैं। हम कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं और उसे नहीं मिल रही तो हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपकी लाइफ चलते रहनी चाहिए, और लाइफ चलते रहने के लिए क्या होना चाहिए, हमको एक जॉब, अगर कोई बेस्ट जॉब आपने चूज़ की है, उसमें टाइम लग रहा है, तो हमारे पास एक जॉब होनी चाहिए। इन द एंड मैं आपको सीक्रेट यही बोलना चाहूँगा, आप जो भी चीज़ लाइफ में शुरू करते हैं ना, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब 0 से लेके ऊपर जाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, राइट। आपको ये सारी चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है। तो ये प्रोसेस एकदम नेचुरल है हम सभी के लिए। जो भी वहाँ तक पहुँचा है, कोई भी डायरेक्ट नहीं पहुँचा है। और देखो कोई व्यक्ति अगर जल्दी पहुँच चुका है तो उसे आगे जाके स्ट्रगल होने वाले। जैसे मैं बता देता हूँ, एक मेरे स्टूडेंट थे, उनको काफ़ी जल्दी जॉब लग गई थी और वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो उनको जॉब लगने के बाद थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। तो दैट इज़ टोटली फाइन, वो एक प्रोसेस का पार्ट है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को एक प्रोसेस की तरह समझो। और कैरियर को खास करके, कैरियर क्या होता है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके लाइफ का, और जितना बड़ा आपने चूज़ किया होगा, मतलब जितना अच्छा चूज़ किया होगा, उतने अच्छे आपके एफर्ट लगते हैं, उतना अच्छा टाइम लगता है, ठीक है। हर चीज़ में आप बेटर होते जाते हो टाइम के साथ। एट द एंड दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस दुनिया में हर व्यक्ति सेम होता है ऑलमोस्ट, सबकी एक क्षमता होती है कि वो कितना सह सकता है, ओके। बट एक होता है जो कंपनी क्रिएट करता है, राइट।
एक होता है जो जॉब सीकर होता है। एक जॉब सीकर एक जॉब को लेने में डीमोटिवेट हो जाता है मोस्टली, और शायद उस जर्नी को कभी कभार बीच में भी छोड़ देता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। एक व्यक्ति जो कंपनी क्रिएट करता है ना, वो भी इन चीज़ों को फेस करता है, बट वो हार नहीं मानता मोस्टली। ओके, और सिमिलरली इन दोनों ही केसेस में जो व्यक्ति हार नहीं मानता, चाहे वो कंपनी क्रिएट करने में या जॉब लेने में, वो उस चीज़ को पा लेता है, बट उन दोनों को चीज़ को टाइम लगता है। बट देखो, जिस कंपनी में आप जॉब करने वाले, वो कंपनी भी किसी ने क्रिएट की है, राइट? तो उसने कंपनी क्रिएट कर दी। गाइज, आप लाइफ में ये सोचो कि आप एक जॉब नहीं ले सकते, आप मतलब क्यों इतना ज़्यादा घबराते हो? उसमें और आप में क्या अंतर है, सोचो। आप बोलोगे कि सर उसको नॉलेज हो सकता है, उसका ऐसा हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, बट सबका ऐसा नहीं होता। हर किसी ने लाइफ में कहीं ना कहीं ज़ीरो से स्टार्ट किया होता है। आपको भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, बट आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको बेटर बनाने के लिए हो रही हैं, आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं। देखो, लाइफ में जब बाहर निकलोगे घर से, ठीक है, क्या होता है कि हम अपने एजुकेशन के टाइम पे या कुछ हद तक अपने एक होम इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है। तो जब हम मार्केट में बाहर निकलते हैं ना कुछ बेहतर करने के लिए, तो हमें ये सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो हमें लगता है कि मतलब ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, ये कैसे मुझे ऐसा बोल सकता है, या मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ। आप 2-4 इंटरव्यू रिजेक्ट होते हो तो आपको ऐसा लगता है बस मतलब ख़त्म, आगे मैं बेटर नहीं कर सकता। बट आपको ये सोचना चाहिए कि मतलब हर इंटरव्यू में आप बेटर होते हो, राइट? 2-4-5 इंटरव्यू रिजेक्ट होने से या कुछ बार आपने अटेम्प्ट अप्लाई किया, आपको इंटरव्यू ना मिलने से, उससे चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। आपको समझना है कि एक प्रोसेस है आपको बेटर बनने के लिए, ठीक है। बट हाँ, उस प्रोसेस में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगने से हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। उसी चीज़ के लिए मैंने बोला कि खाली मत बैठना ज़्यादा टाइम तक। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्रेशर या ऐसा कुछ है, तो आप एक जॉब ले लो, कुछ ना कुछ सीखोगे, लाइफ में बेहतर बनोगे। और देखो, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कंपनी का ऑनर है, वो बोलता है कि मैं 100 लोगों की सैलरी करूँगा, आप मेरे साथ काम करो, आप टेंशन मत लो। लेकिन जो जॉब करते हैं, समझो कि जॉब सीकर्स होते हैं या एम्प्लॉय होता है, वो सोचता है कि नहीं मतलब मुझे जॉब भी नहीं मिल रही और ये प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इस दुनिया में मेरे कहने का मतलब है, हमेशा से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आपके ऊपर है आप किस चीज़ को लेते हो। आप जब भी लाइफ में जहाँ पे भी जाओगे, चाहे जॉब में, चाहे किसी भी चीज़ में, कुछ खुद का क्रिएट करने में, आपको हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे। आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। और देखो, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अगर आपका सोच कंस्ट्रक्टिव है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। आप ये सोच रहे होगे कि सर अगर नेगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, तो इसी सिचुएशन में तो आपको प्रूव करना होता है। अगर सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव होता तो फिर चीज़ें कितनी अच्छी हो जाती। जब आपके साथ नेगेटिव होता है तो उसी सिचुएशन में हमें बताना रहता है कि हम क्या सस्टेन कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और तभी फाइनली आपको एक ऐसी सिचुएशन आती है कि चीज़ें आपके अनुकूल हो जाती हैं, बेटर हो जाती हैं, आप बेटर करने लगते हो और जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, चाहे वो जॉब हो या XYZ जो भी हो। तो इन प्रोसेस से होके गुजरने के लिए क्या होता है, ये आपको रिफाइन करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज हम एक अनफिल्टर्ड बोल सकते हो कि ह्यूमन होते हैं, जब इन प्रोसेस से होके गुजरते हैं ना, तो हम एक फिल्टर्ड ह्यूमन बन जाते हैं। सुनने में काफ़ी अनएथिकल या ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, बट ये ट्रुथ है। तो बोलते हैं ना कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप एक रॉ मटेरियल होते हो, डेटा के फॉर्म में बात करें तो, ओके। और जब आप फाइनली आप उस चीज़ को अचीव करते हो या जो चीज़ के लिए आप करना चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनते हो या फाइनल डेटा सेट, डेटा लैंग्वेज में बोले तो ये मतलब रॉ डेटा से लेके फाइनल डेटा तक का जो सफ़र होता है ना, उसमें जितनी कंडीशंस लगती है ना, जो चीज़ें आपसे होके गुजरते हो, उसी को बोलते हैं जर्नी, उसी को बोलते हैं प्रोसेस, उसी को बोलते हैं सीक्रेट, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।